प्रभव विप्रम प्रेरित परा दिक्पूर प्रद कर्पूर प्रभ अर्पिन्तुं शंकरा सर्वं प्रावृत दर्प प्रभव विप्रम प्रेरित परा दिक्पूर प्रद कर्पूर प्रभ अर्पिन्तुं शंकरा ओम परमेश्वरा परा ओम निखिलेश्वरा हरा ओम जीवेश्वरेश्वरा कनरारा ओम मंत्रेश्वरा स्वरा ओम यंत्रेश्वरा स्थिरा ओम तंत्रेश्वरा वरा नामेरा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा भय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज बात करेंगे गांधार की, यानी आज के अफगानिस्तान की। 5000 साल से अफगानिस्तान में उत्तर में शोरतुगई नाम की एक जगह है। इस शोरतुगई से दक्षिण गोदावरी के दायमा तक जितना भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को सिंधु संस्कृति क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ नीले रंग का एक राजवर्त, क्या कहेंगे राजवर्त को, जिसे लैपिस लाजुली कहते हैं ना, एक पत्थर होता है नीले रंग का, उसकी खाने यह क्षेत्र में थी। इस नीले पत्थर या रत्न कहें या रत्न से बने जो गहने थे, उसकी मांग पूरे विश्व भर में थी। सुमेर में, यानी आज के इराक में, सुमेर में तो ये सबसे ज्यादा थी। ऋग्वेद में गांधार के हर सूबे, नदी, पर्वत, सबके नाम हमारे सामने आते हैं। शहरों के नाम तो इतने सारे शतकों के बाद भी आज सामान्य की जुबान पे है। कुबा यानी काबुल, पुष्कलावती यानी चारस्ता, पुरुषपुर यानी पेशावर, तक्षशिला तो हम जानते ही हैं, कपीशा, बेडग्राम, सुवास्तु यानी स्वात नदी, सिंधु, आज हमें भारतीयों को गांधार मालूम है, वो उसके राजकन्या गांधारी से। पितामह भीष्म ने गांधार के परंपरानुसार वधू चुनकर वधू शुल्क उसके पिता को अदा करके धृतराष्ट्र के लिए पत्नी के रूप में गांधारी को चुना था। गांधार प्रांत में पुरातन काल से प्रशिया, ग्रीस, भारत एवं मध्य एशिया के जितने भी लोग थे वो आवाजाही करते थे और गांधार में एक साथ रहते भी थे। जाहिर है उनके देवता भी कई प्रकार के होते थे। अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण, धरतुष्ट्र, आहुर, मज्द, गौतम बुद्ध तो थे ही, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो आराध्य सब दुनिया के बने हुए थे। सभी अलग अलग जितने भी समुदाय थे, उसका एकत्रीकरण होने का कारण है गांधार का सिल्क रूट पे होना। गांधार इस रूट में एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ था। प्रवासी, व्यापारी, धर्मगुरु, श्रद्धालु, कई प्रकार के यात्रिकरू, कलाकार, इन सब की निरंतर आवभगत से एक अलग परंपरा, संस्कृति, कला का गांधार में संगम दिखाई देता है। प्रशिया के एक सम्राट थे दरातवश। इस सम्राट दरातवश ने गांधार को जीता तकरीबन ईसा पूर्व 6-7वें शतक में। उसके बाद सिकंदर आया, उसने अपने रोमन ग्रीक राज्य का इसको हिस्सा बना दिया। सिकंदर के बाद आया हमारा महान पराक्रमी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर के ग्रीक सेनापति सेल्यूकस निकेटर को गांधार से हटा दिया, भगा दिया।
कंदहार, नगरहार यानी जलालाबाद, कंदहार और नगरहार में आज भी चंद्रगुप्त मौर्य के नाती अशोक के काल में लिखे गए शिलालेख देखे जा सकते हैं। गांधार में एक टापू है एक खानुम। इस एक खानुम में एक सनडायल मिला है। सनडायल क्या कहेंगे, सूर्य के मार्गक्रमण का एक चक्र मिला है। ये उज्जैन के रेखांश को केंद्र में रख के बनाया गया है। तो सीधी बात है कि उज्जैन, उसको मालूम था कि उज्जैन विश्व के केंद्र में है और उसको रेफरेंस बना के ये चक्र बनाया गया है। वैसे विश्व में कई हजार साल समय की गणना का केंद्र उज्जैन ही हुआ करता था। वो तो अभी 400-500 साल हो गए, वो ग्रीनविच इन गोरों ने बना दिया। यही मित्रों एक खानुम में ग्रीक देवता के मंदिर के अवशेष मिले हैं। यानी यहाँ के मंदिरों में ग्रीकों के संस्कृति का प्रभाव, जो भारत का जो ग्रीकों के संस्कृति के ऊपर प्रभाव है, ये उस देवता मंदिर में विशेष देखने को मिलता है। सनातन संस्कृति का प्रभाव सारे विश्व में आज जगह जगह हमें देखने मिलता है। ग्रीकों के भी वो अलग नहीं थे। ग्रीकों पे भारतीय संस्कार समय के चलते हो चुके थे। राजा अगाथोक्लेज के काल के एक सिक्के मिले हैं। इस चांदी के सिक्कों में एक बाजू मित्रों श्री कृष्ण वासुदेव है, तो दूसरे बाजू संकर्षण है। संकर्षण यानी बलराम हमें दिखते हैं। हाँ, उन सिक्कों पे जो कुरेदे गए इन दो देवता हैं, उनके पोशाक उन्होंने ग्रीकों की तरह दिखाए हैं। जाहिर है राजा अगाथोक्लेज ये ग्रीक ही था। उस सिक्के में वासुदेव ने शंख चक्र धारण किया है। बलराम के हाथ में गदा एवं हल भी है। उस सिक्के में ब्राह्मी लिपि में ये भी लिखा है, ब्राह्मी लिपि में उस सिक्के पे ये लिखा है, राजा ने अगाथोक्लेयस, ये उस सिक्के पे लिखा है। बाद में आगे बढ़ते हैं। राजा एंटियालकीडास तो फेमस है ग्रीक संस्कृति में। राजा एंटियालकीडास का एक राजदूत था हेलियोडोरस। अब इस हेलियोडोरस को राजा ने विदिशा के हमारे शुंग राजा भगभद्र के दरबार में बिठाया था अपना दूत बना के। और यहीं हेलियोडोरस ने विदिशा के विष्णु मंदिर में एक खुद का एक गरुड़ स्तंभ बनाया था। इस स्तंभ पे स्वयं को हेलियोडोरस जो है वो देवादिदेव श्री विष्णु भक्त बताता है। वसुधैव कुटुंबं का ये मित्रों प्रत्यक्ष प्रमाण है। चलो कल हम जरा अजरबैजान की पहचान करते हैं। अजरबैजान। वंदे मातरम।